जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल BD जीके में। दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट जीके क्वेश्चन लाए, सभी परीक्षा में पूछे गए सवाल है, इसलिए ध्यान से पढ़ेगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सवाल फर्स्ट है, नौकरी के समाचार कौन सा मंत्रालय देता है? नौकरी के समाचार दोस्तों सूचना और प्रसारण मंत्रालय देता है। ऑप्शन डी याद रखिएगा, सूचना और प्रसारण मंत्रालय नौकरी के समाचार देता है। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम और न्यूनतम कितने सदस्य हो सकते हैं? दोस्तों, किसी भी राज्य के दोस्तों विधानसभा में अधिकतम और न्यूनतम सदस्य दोस्तों 500 से अधिक एवं 60 से कम हो सकते हैं। तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, थर्ड नंबर के लिए, राज्यसभा के बारे में कौन सा कथन गलत है? राज्यसभा के बारे में कथन गलत है, राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रतिवर्ष रिटायर होता है। ऑप्शन डी ये दोस्तों गलत कथन है दोस्तों राज्यसभा के बारे में। नेक्स्ट सवाल फोर्थ नंबर के लिए, भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुआ था? भारत में पहली बार आम चुनाव 1951 में हुआ था। ऑप्शन सी 1951 में दोस्तों याद रखिएगा, भारत में पहली बार आम चुनाव हुआ था। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 5 नंबर के लिए, लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किया जा सकते हैं? दोस्तों, लोकसभा में दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 2 सदस्य किया जा सकते हैं। ऑप्शन ए 2 सदस्य इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है 6 नंबर के लिए, भारत के संविधान में संसदीय व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? दोस्तों, भारतीय संविधान में दोस्तों संसदीय व्यवस्था ली गई है, वो है ब्रिटेन के संविधान से। ऑप्शन दोस्तों सी ब्रिटेन से दोस्तों भारतीय संविधान में दोस्तों संसदीय व्यवस्था ली गई है। तो याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट सवाल 7 नंबर के लिए, भारत के किस अनुसूची में भाषाएं है? भारत के दोस्तों 8वीं अनुसूची में भाषाएं है। तो ऑप्शन दोस्तों सी याद रखिएगा, भारत की 8वीं अनुसूची में भाषाएं है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 8 नंबर के लिए, भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यह मुख्य रूप से किस में दर्ज है? भारत दोस्तों धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ये दोस्तों प्रस्तावना में दर्ज है। ऑप्शन है प्रस्तावना इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल 9 नंबर के लिए, भारत में हिंदी की सही स्थिति क्या है? भारत में हिंदी की सही स्थिति है और भारत संघ की आधिकारिक भाषा है। तो ऑप्शन दोस्तों सी याद रखिएगा, भारत संघ की आधिकारिक भाषा है दोस्तों भारत हिंदी की सही स्थिति है भारत में। नेक्स्ट सवाल 10 नंबर के लिए, ईवीएम में अधिकतम कितने प्रत्याशी हो सकते हैं? ईवीएम में दोस्तों अधिकतम प्रत्याशी 16 हो सकते हैं। तो ऑप्शन सी 16 प्रत्याशी दोस्तों ईवीएम में अधिकतम होते हैं। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 12 नंबर के लिए, कोई व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति अधिकतम कितनी बार रह सकता है? तो भारत का दोस्तों राष्ट्रपति अधिकतम रह सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। ऑप्शन दोस्तों डी याद रखिएगा, कोई सीमा नहीं है दोस्तों इसके राष्ट्रपति की। नेक्स्ट सवाल 13 नंबर के लिए, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसके द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो दोस्तों लोक सेवा समिति का अध्यक्ष दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जा सकता है। तो ऑप्शन डी याद रखिएगा, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा दोस्तों लोक सेवा समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया जाता है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, भारत में अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली किसके लिए प्रयोग की जाती है? भारत में अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली दोस्तों प्रयोग की जाती है राष्ट्रपति के लिए। ऑप्शन सी राष्ट्रपति याद रखिएगा। अगला सवाल 15 नंबर के लिए, केंद्र सरकार का कोई व्यक्तिगत मंत्री व्यक्तिगत रूप से किससे उत्तरदायी होता है? केंद्र सरकार का दोस्तों कोई व्यक्तिगत मंत्री व्यक्तिगत रूप से किससे उत्तरदायी होता है? तो ऑप्शन ए राष्ट्रपति को होता है। ऑप्शन ए याद रखिएगा, राष्ट्रपति। अगला सवाल दोस्तों, भारत की संसद किससे मिलकर बनती है? भारत की संसद दोस्तों लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। नेक्स्ट सवाल 17 नंबर के लिए, संविधान में संशोधन का अधिकार निम्नलिखित में से किसे है? संविधान में संशोधन का अधिकार निम्नलिखित में से संसद को है। ऑप्शन बी संसद याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल 18 नंबर के लिए, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने कार्यकाल में लोकसभा का सामना किए बिना इस्तीफा दिया था? तो ऑप्शन दोस्तों
चरण सिंह, ऑप्शन सी याद रखिएगा। चौधरी चरण सिंह ने दोस्तों प्रधानमंत्री ने कार्यकाल में लोकसभा का सामना किए बिना ही दोस्तों इस्तीफा दिया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल 19 नंबर के लिए, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश पर एक राज्यसभा सीट है? केंद्र शासित प्रदेश पर दोस्तों राज्यसभा सीट है, वो प्रदेश है पुडुचेरी, तो ऑप्शन डी पुडुचेरी में याद रखिएगा दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश है, इस पे दोस्तों एक राज्यसभा की सीट है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 20 नंबर के लिए, वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान दोस्तों अनुच्छेद 112 में है, ऑप्शन बी याद रखिएगा, अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान है। नेक्स्ट सवाल 21 नंबर के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय पहले कल्याण मंत्रालय था? पहले दोस्तों कल्याण मंत्रालय था, वो मंत्रालय है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, याद रखिएगा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय दोस्तों पहले कल्याण मंत्रालय था। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 22 नंबर के लिए, भारतीय संविधान में 29 अगस्त 1947 किसके लिए जाना जाता है? भारतीय संविधान में 29 अगस्त 1947 दोस्तों जाना जाता है प्रारूप समिति की स्थापना के लिए, ऑप्शन बी याद रखिएगा, प्रारूप समिति की स्थापना इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल 23 नंबर के लिए, भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के खिलाफ मुख्य विपक्षी उम्मीदवार कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के दोस्तों खिलाफ मुख्य विपक्षी उम्मीदवार थे के.टी. शाह, ऑप्शन बी के.टी. शाह याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल 24 नंबर के लिए, भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में दोस्तों संशोधन का प्रस्ताव है, ये दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से लिया है, ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल 25 नंबर के लिए, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को उसके कार्यकाल से हटा सकता है? राज्यपाल को दोस्तों कार्यकाल के उसके हटा सकता है राष्ट्रपति, तो ऑप्शन सी राष्ट्रपति याद रखिएगा। तो आज के लिए इतने। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड को वीडियो शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।